धीर धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय घगगम नीलकंठे अगघम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम चतुराननं महानं नमस्तुते नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्वविशंभरम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। सत्य प्रकाश पुंज गति पावा भोले कैलाशहूँ प्रगटावा सभी देव दर्शन करे त्रिपुरारी धर्म की जय जय हो गई भारी अधर्म नाश त्रिपुंड दिखावा भोले ने त्रिशूल उठावा बागंबरधारी शिव शंकर हुए सवार अपने नंदी पर नंदीगण शिवसेना सारी उठे कैलाश नवरात्रा आगे पड़े करो पाप का नाश फैल गया अज्ञान जगत में हटा सके नहीं कोई पाप की छाया कली काल में नष्ट ये कैसे होए। मार्कंड्य संदाग्नि अत्रि एकलव्य गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र राजा रघु दिलीप अज अम्बरीश बड़े बड़े ब्रह्मवेता लोमेश ऋषि मातंग ऋषि जब ज्यादा आतंक बढ़ जाए संसार में सब अस्त्र शस्त्र ही भगवान बन जाए कोई किसी की मानने को तैयार न हो ऐसा काल रावण काल था। रावण काल में रावण अपनी विज्ञान की अणुभट्टियों पर बड़ा फूल कर संसार को विध्वंस करना चाहता था। है उमा वह समय त्रेता युग था भारी थर थर कांपे संत और नर नारी साधु की तपस्या भंग करे ऐसा रावण शक्तिशाली
दई चुनौती भारत को, अधर्म दिया बढ़ाए, अणु अस्त्र दिखलाने लगा और खर दूषण प्रगटाए। भारत के घर घर में खर दूषण छा गए, प्रदूषण फैलने लगा, साधु संतों की तपस्या भंग करने, क्योंकि रावण जानता था कि साधु संत भगवान की खास शक्ति होती है और भगवान को बुलाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके पास तपस्या होती है। तो तप बल, राजनीति बल और कर दो सवई समाप्त, और दिन में भी हो जाएगी दानवता की रात। कहीं बम चले, कहीं चले मिसाइल, कहीं चले तोप का गोला, और मेरे साथ लंका में खड़ा है शिव शंकर ये भोला। तो अजय रूप वरदान मुझे नहीं मार सके नहीं कोई, दिन में मरूं न रात में मरूं, अजर अमर में होए। मैं भगवान शंकर और ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के आया हूं कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता। इसलिए इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में लंकापति रावण अमर है और अमर ही रहेगा, और जिसको चुनौती देगा उसे विध्वंस कर देगा। नवग्रह भी हंसने लगे, देख लंकापति चाल, रावण तेरी भूल है लंका का हो काल। क्योंकि रंग में भंग होली हुआ, बजा प्रेम का चंग, और नवरात्रा में ऐसा होगा सब रह जाए दंग। सारे राष्ट्राध्यक्षों की बुद्धि को संकुचित कर दिया था रावण ने। रावण, भगवान शंकर कहते हैं कि वो शक्ति है जिसे त्रिलोक के सारे रास्ते, संपूर्ण जानकारी उसके मस्तिष्क में सुरक्षित है। उसके 10 मस्तिष्क हैं और 10 दिशाओं में जो भी घटना घटती है उसकी सूचना उसके पास एक पल से भी कम समय में पहुंच जाती है। ऐसा कोई संसार का राष्ट्र नहीं, देश नहीं जिसकी जानकारी रावण के पास न हो। कौन क्या कर रहा है, कौन रावण के खिलाफ है, कौन रावण के समर्थन है, रावण को एक एक पल की जानकारी रहती थी। ऐसा विज्ञान न आज के वैज्ञानिकों के पास है, न कभी होगा जैसा रावण का विज्ञान था। रावण बना भगवान, हंसे नारायण, और रामायण का अब होगा पारायण। अरे धर्म बड़ा या धर्म बड़ा, इसका तो फैसला आएगा जब जन्म अयोध्या में हो राम का और जंगल में जाएगा। जंगल में भी मंगल कर दे और रावण का पतन हो जाएगा। लंका भी जल जाएगी, भारत न बाल बांक पाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सोचा, नारायण ने सोचा कि अब मुझे अवतार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सारी पृथ्वी धूज रही है, धरती कांप रही है, अधर्म का बोलबाला है। धर्म 1% भी विश्व में नजर नहीं आता। ऐसे समय में यदि अयोध्या में रामावतार न हो तो फिर रावण का संहार कैसे होगा, रावण की दानवता का पतन कैसे होगा? क्योंकि रावण सार्वभौम सम्राट बन चुका है और अपने आप को भगवान बता रहा है। सारा विज्ञान उसकी मुट्ठी में है, ज्ञान उसकी मुट्ठी में है, और भगवान को भी मुट्ठी में लेने की सोच रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है। इसलिए उमा सुनो अब अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अब ये जगत तो मिथ्या है, ईश्वर ही सत्य है।
और रावण उस मिथ्या जगत में सपने देख रहा है भगवान बनने के। सारे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों की कलयुग में वही हालत है जो रावण की उस समय थी। सब सत्ता के सुनहरी सपने देख रहे हैं कि अमर बैल सा फले फूले, शासन ये मेरा, और जो भी दे चुनौती हट जाए डेरा। तब ऐसे समय में जब सारे राष्ट्राध्यक्षों की बुद्धि विस्मित और संकुचित हो चुकी हो और अणु बम, परमाणु बम और अपने बाहुबल को ही भगवान मान रहे हों और पाप की तराजू में उसे तोलने के प्रयास कर रहे हों, ऐसे समय में वाणी भी चुप नहीं रहती, ब्रह्मवेता चुप नहीं रहते और भगवान शंकर तो चुप रहने का सवाल ही नहीं है। इसलिए पहले मारकंड्य कर स्तुति और किया भोले आह्वान, भारत की रक्षा करो शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम, सदाशिव त्रिपुंडतिलकम चतुर्भुजार्मुखारविंदम, त्रिपुंडतिलकम चतुर्मुखारविंदम, अष्टभुजा युक्तम नंदी सवारी, वामांग च भवानी उमा, गोधी गौरी गणेश खिलावते, सर्व विघ्न विनाशते, सदाशिव नमामि रुद्र, रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम, रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुख रोगनाशाय। ममं च गुरु शंकराचार्य, शिव गुरु च शिव पिता, शिव बंधु च बांधवा, शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्व, शिव च ब्रह्मा विष्णु शिव महेश्वरम, शिव गुरुम शिव अखंडम परिभूषणम शिव नमामियम, श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्वशक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तख्त शिव सनातनो सर्वमात्यम, भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगत गुरु शंकराचार्य शिव कल्याण मस्तु। सनातन धर्म की जय हो, सत्य की जय हो, अधर्म का नाश हो, पाप का नाश हो, दानवता भंग हो, मानवता लहराती रहे। कर संकल्प उठे मुनिराई, मारकंड्य ने शक्ति जगाई, अलख जगी शिव भोले जाना, भोले अति प्रसन्न में माना, किमि कारण आह्वान दिखाया, और शिव को क्यों तुम रहे बुलाया। तो भगवान शंकर से मारकंड्य ने कहा, महाराज मैंने अपने भले के लिए नहीं, मानवता के कल्याण के लिए कलयुग में आपको बुलाया है कि चारों तरफ खून ही खून और होली हो गई लाल, और नहीं रंग का पता यहाँ, और आया दानव काल। कलयुग में ये कालिमा होली रंग गुलाल, और रंग में भंग यहाँ हो गया, ये आंखों देखा हाल। तब का चिंता न करो, मुझे देखो, मेरे कैलाश को देखो और मेरे परिवार को देखो, ये अमर है और अमर ही रहता है। तो अमर जब होता है व्यक्ति जब वह सारे संसार के सुखों का त्याग कर दे। और राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने, और राम में रमण हो जाए। तो मैं ये जो भस्म लगाता हूं, ये भस्म किसी मुर्दे की भस्म नहीं, ये पूरा मृत्युलोक की एक मुर्दा है, और इसके अंदर जितनी काम वासनाएं 8 तरह के प्रबल राजमद है उनको भस्म करके और मैं अपने ऊपर लगा करके, और राम की रस्म में, राम की शक्ति में, रोम रोम में राम को प्रकट करता रहता हूं, इसीलिए तो अमर हूं। इसलिए संसार में कोई राष्ट्राध्यक्ष अमर होना चाहे तो सबसे पहले अपनी सत्ता को छोड़े, सारे भोगों को छोड़े, सब कुछ छोड़ करके जंगल में जा करके और अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करके और भगवान से लो लगाए, तब पुण्य जागृत होंगे और अगले जन्म में सम्राट बनता है। वरना सब ठाट धरे रह जाते हैं, मिट्टी में मिले ये सब सत्ता।
अरे उखड़ जाएगा जब हत्ता तो हो जावे लट्ठम लट्ठा। तो लट्ठम लट्ठा हो रही है। सत्ता सुख को त्यागने के लिए कोई भी विश्व का राष्ट्राध्यक्ष तैयार नहीं है, और सत्य के सुख को प्राप्त करने के लिए कोई प्रजा और राजा तैयार नहीं है। अब सत्य और सत्ता का संघर्ष है, और तीसरे विश्व युद्ध की ज्योति, नवरात्र की शक्ति का उदय, हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण, सोमवती अमावस्या की दीपावली, और जेठ महीने का अधिक महीना 13वां महीना, ये सब भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए कि महाराज आपके साथ हैं हम, दानवता आप मिटा दो सब, और अधर्म धरती से भोले, और जल्दी आप घटा दो अब। तो घटा घटा में छा गए, घटा घटा भोलेनाथ, सारे पाप ही घट गए, हो गया शुभम प्रभात। राम राज का प्रभात था, सूर्य वंश में राम, और रावण मारा गया लंक में, हुई अंधेरी शाम, सारा विज्ञान धरा रह गया। ट्रंप की उल्टी चाल, ट्रंप के पत्ते बिखर गए, ये आंखों देखा हाल, हारे बुरी तरह जब ट्रंपा, तो हो जाए देखो सूपन खा खा। सूपन खा की जैसे नाक कटी थी, रावण की बहन थी, और ट्रंप किसी रावण से कम नहीं, और उसके सलाहकार सूपन खां से कम नहीं, और उनकी नीतियां मानवता का विरोध करती है। तो जब मानवता के विरोध में कोई उतर जाए और अपने आप को रावण मानने लगे और सूपन खां को हमला करने के लिए भेज दे, तो नाक कट जाती है। और सबसे पहले रावण को चुनौती पंचवटी में सूपन खां की नाक काट करके राम जी ने दे दी थी। फिर भी रावण नहीं समझा, और ना समझे जो अनाड़ी है। इसलिए जब अज्ञानता राष्ट्राध्यक्षों के मस्तिष्क पर छाती है, तो सूपन खां की नाक कटती है, तो सबसे पहले उनकी सत्ता की नाक कटती है, और सत्य तो सबके सामने प्रकाशमान होकर के और विजेता को प्राप्त करता है। तो रावण मारा गया लंक में, डंका बज गया राम, ऐसा ही होगा कलयुग में, बोले शिव भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, और शक्ति कल्प का पाठ नवरात्रा तक चले चले, शिव शक्ति कल्प, और उड़ जाए भारत ठाट। बोलो जय शिव शक्ति। आज के आनंद की